नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने वाले हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर आयोग और उसकी रिपोर्ट, साइमन कमीशन व सिफारिशें। तो लगातार बने रहिएगा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के पर्व पर पंजाब में अमृतसर जलियांवाला बाग में ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर द्वारा किए गए निहत्थे मासूमों के हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के पर्व पर पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिगेडियर जनरल डायर के द्वारा निहत्थे मासूमों के हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। पंजाब के दो बड़े नेता सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिया गया, जिससे अमृतसर में लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन आंदोलनकारी जलियांवाला बाग में जमा हुए। जैसे ही पंजाब प्रशासन को खबर मिली, जनरल डायर के कमान सैनिक टुकड़ी जलियांवाला बाग पहुंच गई। ठीक है, तो क्या किया था, सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार किया गया था, जिसके विरोध में 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे। ठीक है, और ये घटना कब की है, 13 अप्रैल 1919 की। बिना चेतावनी के जनरल डायर ने भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें हजारों निहत्थे पुरुष, महिलाएं, बच्चे मारे गए। जबकि जो सभा हो रही थी बिल्कुल शांत तरीके से हो रही थी। ठीक है, घटना के पश्चात बंगाली जो कवि थे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। कब थी, मिली थी 1915 में। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी, जिसे उन्हें बोर युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। तो ठीक है, क्या किया गया, सबने अपना गुस्सा वो प्रकट किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्यागा और महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि को वापस किया। अब बात करेंगे हंटर आयोग और उसकी रिपोर्ट के बारे में। देश में जलियांवाला बाग के हत्याकांड को लेकर जो उग्र प्रदर्शन हुए, उससे विवश होकर ब्रिटिश जो सरकार थी उसके द्वारा क्या किया गया, 1 अक्टूबर 1919 को हंटर आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड हंटर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 8 सदस्यों वाले इस आयोग में 5 अंग्रेज थे, जिसमें लॉर्ड हंटर, जस्टिस सर जॉर्ज रैंकिंग, WF राइस, मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो, सर टॉमस स्मिथ। 3 भारतीय सदस्य थे, सर चिमन सीतलवाड़, शाहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। इस आयोग ने मार्च 1920 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जलियांवाला बाग के संपूर्ण प्रकरण पर लीपापोती करने का प्रयास किया गया। इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु इस प्रकार थे कि पंजाब के गवर्नर को निर्दोष घोषित किया गया। जनरल डायर ने कर्तव्य को गलत समझते हुए जरूरत से अधिक बल प्रयोग किया, पर जो कुछ किया निष्ठा से किया। डायर को इस अपराध के लिए नौकरी से हटाने का दंड दिया गया। जनरल डायर के इस घृणित कृत्य के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि प्रदान की। ब्रिटिश अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का संरक्षक, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर तक कह दिया। ठीक है, तो किसको, जनरल डायर को। उधम सिंह ने जलियांवाला हत्याकांड के जनरल डायर की 13 मार्च 1940 को लंदन के रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के कार्यक्रम में हत्या कर दी। इन्हें वहीं पेंटनविले जेल में 31 जुलाई 1940 को फांसी की सजा दी गई। किसे, उधम सिंह को। अब बात करेंगे साइमन कमीशन और उसकी सिफारिशों की। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारतीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, जिसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए इसको श्वेत आयोग कहा गया। तो साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारतीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की गई। 7 सदस्य थे, भारतीय प्रतिनिधि कोई नहीं था। इसे श्वेत आयोग भारतीयों ने कहा।
इस आयोग ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और इसकी सिफारिशें इस प्रकार थी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू की गई द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर उत्तरदायी शासन की जो स्थापना है वो की जानी चाहिए। किसने कहा? साइमन कमीशन और उसकी सिफारिशों में। भारत के लिए एक संघीय संविधान होना चाहिए, ऐसा भी कहा गया साइमन कमीशन द्वारा। भारत के लिए एक ऐसा लचीला संविधान बनाया जाए, ठीक है, जिसे स्वयं भारतीय विकसित करें। उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाए। बर्मा यानी कि वर्तमान म्यांमार को भारत से अलग किया जाए और उड़ीसा सिंध को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। प्रांतीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। तो ऐसा किसमें कहा गया था? साइमन कमीशन की सिफारिशों में। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में देखेंगे नेहरू समिति, वे रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, CR फार्मूला। धन्यवाद।